हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 करेंगे, पेरीमीटर एंड एरिया। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पे पेरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल शेप्स का पेरीमीटर निकालना सीखेंगे, ऐसे एरिया के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम एरिया निकालना सीखेंगे, इर्रेगुलर शेप्स का भी देखेंगे और फॉर्मूला भी देखेंगे एरिया को मेजर करने का। स्टार्ट करते हैं रिकॉल से। मेजर ऑल द साइड्स ऑफ द टेबल एंड फाइंड द टोटल लेंथ। तो आपको क्या करना है, टेबल की सारी साइड्स को आपको मेजर करना है और फिर उसकी टोटल लेंथ निकालनी है। कैसे निकालते हैं टोटल लेंथ, सारी साइड्स को ऐड करके निकाल देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पेरीमीटर से। किरण वांट्स टू स्टिच अ सर्टेन बॉर्डर फॉर द न्यू टेबल क्लॉथ शी हैज बॉट। तो अब किरण को क्या करना है, एक न्यू बॉर्डर स्टिच करना है टेबल क्लॉथ के लिए। फॉर दैट शी नीड्स टू फाइंड आउट, उसके लिए उसको फाइंड आउट करना है कि कितना बॉर्डर परचेज करना है मार्केट से। तो किरण की मदर ने एक स्ट्रिंग ली, हेल्ड इट अलोंग द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द टेबल क्लॉथ के लेंथ और ब्रेथ के अलोंग उसको रखा, मेजर कर दिया है उसकी हेल्प से। तो उन्होंने क्या देखा कि कितना आ रहा है, 200 सेंटीमीटर लेंथ आ रही है और विड्थ आ रही है 100 सेंटीमीटर। तो जब इन चारों साइड्स को ऐड करा तो टोटल कितना आ गया, 600 सेंटीमीटर। यानी कि टोटल मेजर क्या आ गया है टेबल कवर का, 600 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया है। अब पेरीमीटर में पेरी का मतलब क्या होता है, अराउंड, और मीटर मतलब मेजर। तो ये क्या है, डिस्टेंस है किसी भी शेप के अराउंड का डिस्टेंस, उसकी बाउंड्री का डिस्टेंस। तो जैसे कि सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन या कोई भी इरेगुलर शेप, उसका हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस। तो अब आपको यहाँ पे शेडेड पोर्शन का पेरीमीटर निकालना है। हर स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करेंगे हर साइड पर, पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर्स हर साइड पे काउंट करेंगे और पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से चेक करते हैं, हमने क्या देखा है, 1 2 3 4, देन 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3, देन 1 2 3 4 5 6। तो इन सबको ऐड कर दिया, कितना आ गया है, 22 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, इन सबको यहाँ पे ये ऐड कर देना है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। यहाँ आ गया 22 और यहाँ पे आ गया 28 सेंटीमीटर। पेरीमीटर देखते हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स के लिए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सारी साइड्स को ऐड करना है। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो सिंपली क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सारी साइड्स को ऐड करेंगे। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, 2 लेंथ है 2 ब्रेथ है, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे और तीनों साइड्स अगर इक्वल है तो तब आप क्या लिखेंगे, 3 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप्स, अब आपको इनका पेरीमीटर निकालना है। सबको ऐड कर देंगे, 3 + 5 + 9 17 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल के लिए क्या करते हैं, हम सबको ऐड कर रहे हैं वरना फॉर्मूला लगाएंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सबको ऐड करें, आगे 26 मीटर। यहाँ पे कितना आ गया, 90 मीटर। अब क्या करना है आपको, मिसिंग साइड फाइंड आउट करनी है और पेरीमीटर गिवन है। इसका पेरीमीटर है 20 सेंटीमीटर। सबका सम कितना हो जाएगा, 7 + 4 कितना हो गया, 11। टोटल में से 11 माइनस करेंगे तो ये क्या आ गया, 9। यानी कि ये वाली साइड आ गई है 9 सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ पेरीमीटर गिवन है 26 सेंटीमीटर। 3 साइड्स गिवन है, इनको ऐड करा, आ गया 18। 26 में से 18 माइनस करा तो ये कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। अब अगर इरेग्युलर बाउंड्रीज हैं तो कैसे पेरीमीटर निकालेंगे, तो हमें ऐसे में, फॉर एग्जांपल अगर लीफ है, फ्लावर है या कार्टून स्टिकर है, तो उसको रूलर की हेल्प से हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग का यूज करते हैं। उसको शेप के अराउंड हम रखते हैं स्ट्रिंग को और फिर मेजर कर लेते हैं स्ट्रिंग की लेंथ को रूलर की हेल्प से। तो पेरीमीटर को हमेशा सिंगल यूनिट में मेजर करते हैं, जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर में। अब आपको ये फ्लावर की पेरीमीटर निकालना है, तो स्ट्रिंग रखेंगे हम इसकी बाउंड्री के अलोंग और फिर मेजर करेंगे स्ट्रिंग को हम रूलर की हेल्प से। तो कितना आ गया, ये 10 सेंटीमीटर आ गया है। अब इसका पेरीमीटर निकालना है, सबको ऐड कर देंगे, 3 + 2 + 3 + 2, ये कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ पे सबको ऐड करेंगे, 3 + 4 + 5 + 6, तो ये आ गया आपके पास 18 सेंटीमीटर। ये क्या निकाल रहे हैं, हम इनका पेरीमीटर निकाल रहे हैं। अब बात करते हैं एरिया की। लीना's फादर बॉट 2 बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट्स फॉर हर। लीना के फादर 2 बॉक्सेस चॉकलेट्स लाए हैं उसके लिए। हर मदर आस्क्ड हर टू कीप एनी वन बॉक्स एंड गिव द अदर वन टू हर कजन। तो उसकी मदर ने क्या कहा, कोई सा भी एक बॉक्स अपने पास रख लो और दूसरा अपनी कजन को दे दो। लीना काउंटेड दी चॉकलेट्स, लीना ने क्या करा, चॉकलेट्स काउंट करी बॉक्सेस में, क्योंकि उसको बड़े वाला बॉक्स चाहिए था। उसने चॉकलेट्स काउंट करी, जिसमें ज्यादा चॉकलेट्स होंगी वो अपने पास रख लूंगी। देयर वर 12 चॉकलेट फिल्ड स्क्वायर्स, तो उसमें एक बॉक्स में 12 चॉकलेट्स थी और दूसरे बॉक्स में 9 चॉकलेट्स थी।
द बॉक्स विद मोर चॉकलेट्स, अब जिसमें ज्यादा चॉकलेट्स थी वो बिगर था और वो लार्जर एरिया यानी कि ज्यादा स्पेस ले रहा था। लेना केप्ट द बॉक्स विद 12 चॉकलेट्स, तो उसने 12 चॉकलेट्स का बॉक्स रख लिया। वी कैन ऑल्सो पुट इट लाइक दिस, द एरिया ऑफ वन चॉकलेट बॉक्स, एक चॉकलेट बॉक्स का एरिया कितना था 12 स्क्वायर यूनिट्स और दूसरे बॉक्स का एरिया था 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया क्या होता है, अमाउंट ऑफ सरफेस, कोई ऑब्जेक्ट जितना सरफेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जितनी स्पेस ले रहा है, वो क्या हो जाएगा, उसका एरिया हो जाएगा। ऑल ऑब्जेक्ट्स वेदर रेगुलर इन शेप, सारे ऑब्जेक्ट्स चाहे वो रेगुलर है शेप में यानी सबकी साइज सेम है या इरेगुलर है, सब स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि सब में कुछ ना कुछ एरिया होता है। अब एरिया फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो हम स्क्वायर्स काउंट करके एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड पेपर पे ड्रॉ करा, यानी कि हर स्क्वायर के लिए आप 1 सेंटीमीटर काउंट करेंगे। तो हमने क्या करा, सारे स्क्वायर्स काउंट करे, तो इसको हमने काउंट करा, यहाँ देखा 20 फुल स्क्वायर्स है, तो एरिया क्या हो जाएगा 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। पेरीमीटर में हम सिर्फ सेंटीमीटर लिखते थे, मीटर लिखते थे, एरिया के लिए क्या लिखेंगे, स्क्वायर भी लगाएंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसका आपको पेंटागन का एरिया निकालना है, हर साइड 1 मीटर मेजर कर दिया, तो आपने क्या करा, होल स्क्वायर यहाँ पे काउंट करें, होल स्क्वायर यानी कंप्लीट स्क्वायर्स कितने हैं, कंप्लीट स्क्वायर्स को 1 काउंट करेंगे, और अगर कोई स्क्वायर हाफ है तो उसको हाफ काउंट करेंगे, कोई स्क्वायर हाफ से ज्यादा है तो उसको 1 काउंट करेंगे, और अगर हाफ से कम है तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पे हमने देखा 8 फुल स्क्वायर्स हैं, 4 हाफ स्क्वायर्स हैं, तो 4 हाफ का मतलब 2 कंप्लीट स्क्वायर्स हो गए, 2 हाफ से ज्यादा है तो इनको भी फुल स्क्वायर्स लेंगे, तो ये एरिया कितना आ गया हमारे पास 12 मीटर स्क्वायर। इररेगुलर शेप्स का एरिया कैसे निकालेंगे, सेम तरीका, होल स्क्वायर को 1 काउंट करेंगे, और अगर हाफ है तो हाफ काउंट करेंगे, हाफ से ज्यादा है तो 1 काउंट करेंगे, और अगर हाफ से कम है तो उसको इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे आपको एरिया निकालना है, साइड्स ऑफ ईच स्क्वायर, हर स्क्वायर की साइड 1 मीटर है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, कंप्लीट स्क्वायर्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 हमें क्या दिख रहे हैं, कंप्लीट स्क्वायर्स। अब हाफ से ज्यादा कितने दिख रहे हैं हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 क्या है, हाफ से ज्यादा है, और जो बाकी के स्क्वायर्स बचे हैं वो क्या है, हाफ से कम है, उनको इग्नोर कर देंगे, तो ये कितने आ गए हमारे पास 16 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ लार्ज सर्फेसेस जैसे कि एरिया ऑफ सिटी, स्टेट, कंट्री, इनको हम बिगर यूनिट्स में यानी कि मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो अब इन शेप्स का एरिया निकालना है इसी तरीके से, होल स्क्वायर्स कितने हैं 15, हाफ या हाफ से ज्यादा है 8, तो ये क्या हो गया एरिया 23। ऐसे यहाँ पे इसको काउंट करा, ये आ गया 18 और यहाँ पे आ गया है 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे कुछ फैक्ट्स गिवन है, एरिया ऑफ इंडिया गिवन है, देन एरिया ऑफ यूएसए और एरिया ऑफ चाइना गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेप्स इन स्क्वायर यूनिट्स, तो अब आपको इनका एरिया निकालना है स्क्वायर यूनिट्स में। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसका एरिया कितना हो गया है 13। यूनिट क्या यूज करेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ऐसे ही यहाँ पे ये काउंट करेंगे। फॉर्मूला देखते हैं एरिया मेजर करने के लिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यानी कि दोनों लेंथ इक्वल है, दोनों ब्रेड्थ इक्वल है, तो अब आपको इसका एरिया निकालना है। लेंथ है 5 मीटर, ब्रेथ है 4 मीटर। एरिया कैसे निकाल सकते हैं, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी 5 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 20 स्क्वायर मीटर। ऐसे स्क्वायर के लिए देखें, अगर स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती है, अगर एक साइड गिवन है तो आप उसका एरिया निकाल सकते हैं, यानी कि साइड इंटू साइड से, तो ये कितना आ गया 5 इंटू 5 25 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, अमाउंट ऑफ सरफेस जो कोई ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई कर रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया साइड इनटू साइड। तो अब आपको इनका एरिया निकालना है, ये क्या है स्क्वायर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा साइड इनटू साइड, 6 इंटू 6 कितना हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और रेक्टेंगल के लिए एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर देंगे, लेंथ है 8, ब्रेड्थ है 2, तो 8 इंटू 2 कितना हो गया 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे ही आप इस रेक्टेंगल के लिए एरिया यहाँ पे निकालेंगे। देखते हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पोर्शन, अब इनका पेरीमीटर निकालना है शेडेड पोर्शन का, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे बाउंड्री के स्क्वायर्स काउंट करते चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया है 20 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही आप इनके लिए काउंट करेंगे। अब ये पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर्स का। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, हम क्या करते हैं 4 इंटू साइड, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती है स्क्वायर की। तो 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। पेरीमीटर में यूनिट सिर्फ सेंटीमीटर रहेगी, और अगर ये एरिया निकाल रहे होते तो यूनिट लगाते स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, साइड बतानी है। तो जब पेरीमीटर गिवन हो साइड बतानी हो तो पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। 8 को 4 से डिवाइड करा तो साइड आ गई यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। ऐसे इन दोनों के लिए आप साइड निकाल देंगे। रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल की लेंथ गिवन है, उसका पेरीमीटर गिवन है, आपको उसकी ब्रेड्थ निकालनी है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो हमें क्या गिवन है यहाँ पे, पेरीमीटर गिवन है 22 सेंटीमीटर, लेंथ गिवन है 7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमें निकालनी है। तो हमने क्या किया, ये 2 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम जब इसको राइट इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है। मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड होगा, प्लस हो रहा है तो माइनस होगा, माइनस का प्लस, डिवाइड का मल्टीप्लाई, उल्टा होता है। डिवाइड का मल्टीप्लाई और प्लस का माइनस होता है, या माइनस का प्लस और मल्टीप्लाई का डिवाइड, इस तरीके से चलता है। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ क्या बचा 7 प्लस ब्रेड्थ, इसको डिवाइड करा, ये 11 आ गया। अब ये 7 क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 11 माइनस 7 हो जाएगा। तो ये माइनस करा, ये कितना आ जाएगा आपके पास 4, यानी कि ब्रेड्थ आपके पास कितनी आ गई है, ब्रेड्थ आ गई है 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। मीनू वॉन्ट्स टू पुट अ लेस, अब मीनू के पास एक स्क्वायर हैंकर शेप है, तो वो क्या चाहती है, लेस लगाना चाहती है उसके ऑल अराउंड। साइड हमें गिवन है, यानी कि स्क्वायर की साइड गिवन है, लेंथ बताना है कि लेस कितनी रिक्वायर्ड होगी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल देंगे। देन इसी तरीके से आपको यहाँ इरेगुलर शेप्स गिवन है, इनका एरिया निकाल देंगे, स्क्वायर काउंट करके एरिया निकालेंगे। कंप्लीट स्क्वायर्स देखते हैं यहाँ पे, तो हमें दिख रहा है ये एक कंप्लीट स्क्वायर है, एंड 2 एंड 3 कंप्लीट स्क्वायर है। फिर हाफ से ज्यादा कितने दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, तो ये 1 2 3 4, तो ये 4 स्क्वायर कैसे है, हाफ से ज्यादा है, और बाकी के जो है वो हाफ से कम है, तो ये क्या हो जाएगा 7, और यूनिट क्या आ जाएगी, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हाफ से कम वालों को हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे एरिया आ गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर, इनका एरिया निकालना है। स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, साइड इंटू साइड, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 दैट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही आप यहाँ पे रेक्टेंगल के लिए निकालते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ क्या है 7, ब्रेड्थ क्या है 2, तो 7 इंटू 2 हो गया है 14 सेंटीमीटर। इस तरीके से उसके लिए निकालेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे भी एरिया निकालना है, लेंथ और ब्रेड्थ आपको यहाँ पे गिवन है, तो ऐसे ही आप इनके लिए निकाल देंगे। गोपी बॉट अ पीस ऑफ लैंड, गोपी ने एक पीस ऑफ लैंड खरीदा है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है। ही गेव अ शेयर ऑफ हिज लैंड, उसने कुछ शेयर अपने ब्रदर को दे दिया है। पीस ऑफ लैंड मेजर्स 80 मीटर इन ब्रेड्थ एंड इतना इन लेंथ। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द लैंड रिमेनिंग विद गोपी, तो हम गोपी के पास कितना एरिया बचा है। गोपी के पास एक लैंड है जिसकी लेंथ है 212 मीटर और ब्रेड्थ है 175 मीटर। अब गोपी ने क्या किया, उसमें से थोड़ा सा पार्ट अपने भाई को दे दिया है, ये पार्ट उसने अपने भाई को दे दिया है, जिसकी लेंथ कितनी है 100 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है 80 मीटर। तो आपको बताना है कि ये जो बाकी बचा हुआ है ये गोपी के पास कितना बचा है। तो पहले हम निकालेंगे, यहाँ पे इनको नेम कर देते हैं A B C D, और ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास E F G। तो हम निकालेंगे पहले एरिया, किसका निकालेंगे A B C D, बाहर वाले प्लॉट का एरिया निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ से। तो ये क्या हो जाएगा 212 इंटू 175, तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया निकालेंगे उस प्लॉट का जो प्लॉट गोपी ने अपने भाई को दे दिया है। फॉर्मूला यही रहेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि वो भी रेक्टेंगल शेप का है। उसकी लेंथ है 100 और ब्रेड्थ कितना है
80। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 8000 स्क्वायर मीटर। अब एरिया ऑफ लैंड रिमेनिंग विद गोपी, अब गोपी के पास कितना लैंड बचा है, कैसे निकालेंगे? जो टोटल उसके पास था पहले, ये जो टोटल उसके पास था तो यहाँ पे आएगा, इसको आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे। इसमें से क्या माइनस करेंगे? ये जितना उसने अपने भाई को दे दिया है वो यहाँ लिखेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना अब गोपी के पास रिमेनिंग है। टोटल कितना था वो लिखेंगे, कितना दे दिया है वो हमने लिखा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना अब गोपी के पास रिमेनिंग है। अ रेक्टेंगुलर कारपेट, एक रेक्टेंगुलर कारपेट की लेंथ क्या है? ट्वाइस है ब्रेड्थ के। अगर ब्रेड्थ 4 मीटर है, ब्रेड्थ कितनी बोली है इन्होंने? 4 मीटर, और लेंथ क्या बोल रहे हैं कि ट्वाइस है ब्रेड्थ के, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, यानी कि 2 × 4 तो कितनी हो गई? 8 मीटर। एरिया और पेरीमीटर निकालना है आपको, एरिया और पेरीमीटर आप निकाल सकते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ आपको पता है, दोनों के फॉर्मूले लगा के ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।